का दौर में कांग्रेस के प्रभुत्व के बारे में जानेंगे। देखिए, हमारे देश में प्रथम आम चुनाव, पहला चुनाव है वह 1952 में हुआ और इन चुनावों का जो परिणाम था, उन परिणामों को देखकर किसी को कोई अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे सामान्य बोलचाल में कांग्रेस कहते हैं, क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विजय हुई। इस पार्टी ने 489 सीटों के लिए जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें प्राप्त की। कितनी? 364 सीटें। बालकों, आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम आम चुनाव कब है? 1952 में। छोटा क्वेश्चन आ सकता है। कितने सीटों के लिए लोकसभा के हुए? तो 489। पहले आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितने सीटें प्राप्त की? तो आप बताएंगे 364। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि सीपीआई। सी का मतलब है कम्युनिस्ट, पी का मतलब है पार्टी ऑफ इंडिया, और इतने सीटें कितने प्राप्त की? 16। कितनी? 16 सीटें प्राप्त की। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी रूप से भागीदार थी, इसलिए इस पार्टी को इतनी विजयश्री हासिल हुई। दूसरा जो चुनाव है वह बालकों संपन्न हुआ 1957। कब? 1957 में। ये जो चुनाव है अब 494 लोकसभा सीटों के लिए हुआ। कितना के लिए हुआ? 494 के लिए। पहला कितने का हुआ था? 489। अब लोकसभा की सीटें बढ़ा दी गई थी और 494 सीटों के लिए चुनाव हुआ। और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसको सीटें प्राप्त हुई 371। कितनी? 371 सीटें प्राप्त हुई। और बालकों, इन चुनाव में भी दूसरी कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआई थी, इसको सीटें प्राप्त हुई 27। कितनी? 27 सीटें प्राप्त हुई। इसी प्रकार तीसरा जो आम चुनाव है, वह 1962 में हुआ और ये चुनाव भी 494 सीटों के लिए हुआ। इन चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी मैं इसको कांग्रेस के नाम से संबोधित कर रहा हूं क्योंकि ये इसका लोकप्रिय नाम है, इसमें कांग्रेस को 361 सीटें प्राप्त हुई और सीपीआई को 20 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले तीन चुनावों में कांग्रेस का क्या रहा? प्रभुत्व रहा। कांग्रेस का क्या रहा? प्रभुत्व रहा। अब देखिए बालकों, कांग्रेस का ये प्रभुत्व है, कोई आश्चर्य या अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आजादी के पूर्व की पार्टी थी और ये जो पार्टी थी
इस पार्टी का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक क्या था, जुड़ा हुआ था। अब देखिए, हम देखते हैं, आप सोच रहे हैं तो क्या अधिकांश वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए? ऐसा नहीं है। अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें, इसकी बात करें वोट प्रतिशत की, तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 45% वोट प्राप्त हुए थे। 45% क्या हुए थे? वोट प्राप्त हुए थे। वोट प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस को जो सीटें प्राप्त हुई वह बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हम देखते हैं कि सीटों का जो प्रतिशत है वह अपने 75% के आसपास है, और वोट कितने प्राप्त हुए? 45%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में जो मतदान की प्रणाली अपनाई गई है उसमें है सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत, यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले की जीत का सिद्धांत अपनाया गया है। इस कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को मत 45% प्राप्त हुए, जबकि सीटें 364 प्राप्त हुआ। इसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों, आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है वह विजयश्री हासिल करता है। अर्थात यूं कहें कि यदि कोई पार्टी कुछ वोट ही अधिक प्राप्त कर लेती है तो उसकी सीटों की संख्या ज्यादा हो जाती है। इस कारण हमारे भारत में पार्टियों का मत प्रतिशत और सीटों का प्रतिशत में अंतर आता है। अब देखिए, ये तो अपन बात कर रहे हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, और आपको बताया गया था कि पहला आम चुनाव लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए साथ में ही हुआ, और इन चुनावों में भी हम देखते हैं कि राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। अगर हम देखें भारत के कुछ हिस्से जैसे त्रावणकोर, कोचीन, जिसे वर्तमान में अपन केरल कहते हैं, क्या कहते हैं? केरल राज्य। वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छा मत प्राप्त हुए, लेकिन सरकार वहां कांग्रेस की बनी। इस प्रकार पूरा भारत प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस में रहा। द्वितीय आम चुनाव की बात करें तो आपको बताया कि द्वितीय आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 371 सीटें प्राप्त की, और सीपीआई ने 27 सीटें प्राप्त की। और बालकों, यहाँ मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि 1957 के विधानसभा चुनाव में जो केरल राज्य है, कौन सा राज्य है? केरल राज्य है, वहां पर भारत के इतिहास में
प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी। हुआ क्या कि 1957 के चुनाव में केरल में जो विधानसभा की 126 सीटें थी, कितनी सीटें थी? 126 सीटें थी। इन सीटों में से 60 सीटें सीपीआई यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन हासिल करके 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन हासिल करके EMS निबुद्री पाल वहां के मुख्यमंत्री बने। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो आप बताएंगे केरल में बनी। कब बनी? 1957 में बनी। कैसे बनी? कि वहां की जो 126 कितनी 126 विधानसभा सीटें थी उसमें से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटें प्राप्त हुई, यानी बहुमत से कुछ कम। और इन्होंने 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का समर्थन लेकर क्या बनाई? सरकार बनाई। और मुख्यमंत्री कौन बने? EMS नबूद्री पाल बने। 1957 में सरकार बन गई। 1959 में भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए इस सरकार को क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। बालकों, आपको बता दिया जाता है यहाँ पर ध्यान में रखना कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में आपातकाल से क्या है? संबंधित है। यानी इसके अंतर्गत राज्यपाल की सिफारिश पर अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देता है। और इस अनुच्छेद का भारत में सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया है। तो 1959 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को केरल में बर्खास्त कर दिया गया और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। तो ये पहला मामला था जब भारत में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ हो। ये हमारा तीसरा चुनाव 1962 में हुआ और इसमें 494 सीटों में से कांग्रेस ने 361 सीटें प्राप्त की। अगर हम देखें वोट प्रतिशत के लिहाज से प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 45% वोट प्राप्त हुए और वोट प्रतिशत की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। इसकी दृष्टि से वोट प्रतिशत, अगर आपको पूछा जाए कि वोट प्रतिशत की दृष्टि से प्रथम आम चुनाव में दूसरी बड़ी पार्टी, उस पार्टी का नाम आएगा सोशलिस्ट पार्टी। क्या आएगा? सोशलिस्ट पार्टी। ये वोट प्रतिशत की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। यानी इस पार्टी को 10% से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। सीटों की दृष्टि से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। ये थे हमारे पहले 3 चुनाव जिसमें कांग्रेस का क्या रहा? प्रभुत्व रहा।